रोटी जौ की रखी है, खाने को दी। महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। रानी बोली, तुम क्यों रो रहे? रोने को हमें काफी है। महाराज बोले, सारी रात तुम्हें समझाया था कि दूसरी शादी न कर, बात तुम नहीं मानी। अब चेहरा देखो आईने में, जो फूल की तरह खिला हुआ था बिल्कुल मुरझा गया। राजा कहने लगे, हे प्राण प्यारी, तुम्हारे चेहरे को देख करके दिल रोने लगा। तो कहने लगी, पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। उसी खटोला पे लेट गए, पैर दबाने लगी। प्यार में इतनी खो गई कि राजा रानी को पता ही नहीं लगा कब सुबह हो गया, 4 बज गए। महाराज कहने लगे, देवी अब चलन दो न, जो कोई तेरी छोटी बहन को पता लग गया पूरा मोहल्ला इकट्ठे कर देगी, बड़ी खतरनाक औरत। दरवाजे तक आई, पैर छू के बोली, महाराज फिर कब डोल जाइयो। महाराज कहने लगे, भगवान पे भरोसा करो। उसी ने मौका दे दिया, भगवान की लीला। उसी रात में रानी गर्भवती होती। छोटी रानी के आंगन में आई। छोटी रानी ने कहा, कहाँ रहे रात में तुम? कहने लगे, हम देरी दरकिश हो गया। दूसरी रात में महारानी छोटी गर्भवती होती। अब दोनों रानी गर्भिणी है। फर्क है वो गरीबी और अमीरी का। छोटी रानी के पेट में जब से बच्चा आया उसने पलंग नहीं छोड़ा, बड़ी खेत का नाज बटोर के लाती। 9 महीने जब पूरे हुए, सुबह के 4 बजे बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया और शाम को 4 बजे छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया। दोनों की खबर साथ साथ दरबार में आई। महाराज खुशी में उछल पड़े। चतुर्दोषियों को बुलाकर ज्योतिषियों से कहा कि मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। तो ज्योतिषी कहने लगे, तुम्हारी छोटी रानी का जो बेटा है सुबह शाम को 4 बजे हुआ, इसका नाम उत्तम है। और बड़ी रानी ने सुबह 4 बजे पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है अटल अरिया वहां से जुम्मस न खाए। दोनों बच्चे धीरे धीरे 5 साल के हो गए। एक दिन ये दोनों बच्चे दरवाजे पर खेल रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, राजा उत्तानपाद दरबार खत्म करके आए। बच्चों का स्वभाव होता पिता को देके गोद की तरफ दौड़ना। दोनों बच्चे पिता की गोद की तरफ झपटे। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, बड़ा लड़का ध्रुव गोद में ले लिया और छोटे की उंगली पकड़ी। छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा, उस पे आकर बैठ गए। ध्रुव गोद में, उत्तम जमीन पे खड़े हैं। अरे दैया तोलो मौसी चौका में ते निकल। वो जो बाने सौत को लला देखो, आग बबूला हो गई, मानो पेट्रोल डाल के आग लगा दी। क्या किया उस पत्थर दरबारी ने? देख कुमार को गोद, बढ़िया क्रोध भबकियो हियो,
जाने वहां पकड़ के बेटा के धाकेला कस के किया लोगों ध्रुव मुंह पे बच्चा टांग पर गिर पड़ा। अरे धकेला दियो मौसी ने दियो। जन वहां पकड़ के कस के रे धकेला पंचो दियो। अपना बेटा गोद में बिठा दिया और बोली दूर खड़ा हो, अरे नीचे के मुकाबले पे आओ है। आधार कलिका बढ़ गई है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। वे हाथ भागे, पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता, उत्तम के बदले तूने मेरे को से जन्म दिया होता। अगर तूने पहले जन्म में भजन किया होता तो उसकी कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता। मेरे भक्तों, वो शुद्ध हृदय वाला बालक 5 वर्ष की उम्र में अपने दिल पे चोट नहीं सह सका, लज्जा संकोच में गड़ गया, चुप भी नहीं रहा, काले नांग की तरह फुसकारने लगा। एक नजर डाली उसने मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर, दूसरी नजर डाली है बाप के चेहरे पर, लेकिन राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। अरे इतनी कह देता क्यों मारी है तू इसे, तेरे लिए सौत का, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है, तो ध्रुव को तसल्ली हो जाती है। लेकिन एक बात बताऊं भक्तों, जो औरत का गुलाम होता है उसकी आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम का मुंह देखने का धर्म नहीं, औरत के गुलाम का 5 पंथों में बैठने का हक नहीं। ध्रुव रोते हुए चल दिए, आंगन में आए, जो मैया ने देखा गैया की तरह रमाई के ऊपर गिरी। बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बता वरना मैं मर जाऊंगा। सो ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथ मैया के गले में डाल के उसके सीने में मुंह छुपा करके रो कर कह मैया, हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे, पिताजी ने हमें गोद में उठा लिया, मौसी ने हमें जमीन पे पटक दिया, कई शब्द तेरी बुराई में कहे। मुझे मौसी का दुख नहीं है, मुझे दुख तो ये है कि पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा और मौसी कहती रही कि तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया। मैया की छाती फट गई लोगों इन शब्दों से, लेकिन हिम्मत बांध के बोली, बेटा ध्रुव तुम्हें मौसी ने सही तो कहा, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता समझते वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव बोले, मैया मेरा पिता कौन है? जवाब दिया, बेटा तेरे पिता राम है, ओम है, परमात्मा है, परमेश्वर है, और तेरे पिता ने सारे जीवों के पिता हैं। जब बाप की गोद में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोद अगर मिल गई 84 के चक्कर से छूट जाएगा। ध्रुव कहने लगे, मैया तो मेरे राम रहते कहाँ हैं? मैया बोली, बेटा अभी तुम छोटे हो, और ये भी बता दूं, हर जगह प्रभु मौजूद है पर नजर नहीं आता। बिना योग साधन के बिना कोई नहीं पाता। तुम सियाने हो जाओ, भजन करने जाना, तुम्हें वहीं प्रभु मिलेंगे। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे, माँ मैं सियाना तो हो गया, अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। माँ मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो,
मैया रो के बोली, बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव है, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, कोई तेरा भक्षण कर लेगा। कहने लगा 5 वर्ष का ध्रुव का, मैया अगर मेरे शरीर के कोई जानवर के पेट की आग बुझ जाएगी तो मैं धन्य हो गया। और ये बिल्कुल सच है लोगों। हर भर सापन जीवना पर स्वार्थ समाये, दादू मरनो बाँ भलो जहाँ पस पक्षी खाए। जीवन तो सफल इसलिए है कि भगवान का ध्यान करो और जब शरीर से जितनो परोपकार कर पाओ उतनो करो। लोगों में जहाँ जिस कमरे में रुका हूँ, माँ की एक माता जी हैं, शशि नाम है उनका। ऐसे समय से भोजन समय से दुग्ध देती हैं, मालूम पड़ता मानो साक्षात यहाँ सतयुग आ गया। जब शरीर से परोपकार करो जो तो करो, और मरो तो कहाँ मरो, जब परिवार में न मरियो। ये मुद्दा ही चैन ते मरना तो ना देते, तुम्हारी प्राण न कर रही, हिचकी आए रही। फौजी भैया और लला झकझोर के पूछ रहे हो कि बैंक वाली किताब कहाँ धरी जाता। लला पूछ रहे हो ब्याज वाली कहाँ पे। भाइयों, ध्रुव कहने लगा हमें आज्ञा दे दो माँ। हट देख के अब कुमर की गद गद शिथिल वाणी भई। और ये हमारे गुरुदेव के गले में हार पहना करके विश्वविद्याल सम्मान कर रहे हैं, जो फौजी के मौसा जी हैं, और परिषद को भी सम्मान कर रहे हैं। नवल देव मैया को भी, जो भगवान इनके बुढ़ापे में कभी संकट ना आवे, घर में माया दौलत के भंडार भरे रहे। मेरे भाइयों, जाइए बेटा, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। ध्रुव जी पैर छू करके चले। मेरे प्यारे भक्तों, गली में ध्रुव जा रहे हैं, गांव के लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो। ध्रुव कहने लगे अपने राम से मिलने। राजा से कहा महाराज तुम्हारा 5 वर्ष का बच्चा जंगल में जा रहा है। राजा ने बड़ा लोभ दिया, लेकिन ध्रुव नहीं रुका। भक्तों, ये लगन, ये विश्वास है इतिहासा जीव को परमात्मा तक ले जाती है। आगे ध्रुव चल देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं लोगों, दुनिया वालों से प्यार मत करना, दुनिया वालों से प्यार मत करना। प्यार करना तो परमात्मा से करना। ये दुनिया वाले प्यार का मूल्य तुम्हें दे ही नहीं पाएंगे। दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। दुनिया वालों से प्यार करोगे, परमात्मा से दूर हो जाओगे। लोगों, सबसे बड़ी माया है स्त्री। इस माया के पति हैं भगवान विष्णु।
ये न समझो अपना रही है, तेरे ऊपर जुल्म उठा रही है। ये तो तलबी है अपनी तलब की, तेरा तलबगार कोई मतलब का सारा जमाना या वफादार कोई। अगर तुम ये कहते हो कि मेरी औरत हमें बहुत प्यार करती है, मेरी बहन हमें बहुत प्यार करती है, मेरे भैया हमें बहुत चाहते हैं, मेरी एक बात का जवाब दो। प्रीत कैसी कांधे चढ़ा के मेरी दुनिया को ले गए सजा के, मेरी दुनिया को ले गए सजा के, मेरी दुनिया को ले गए सजा के। ऐसा कैसा प्यार है लोगों, जब हमें प्राण निकल गए, अंगूठी उतार लें, जंजीर खोल ली, जूता रख ले, मोजा रख ले, लेकिन अब तुम्हारे हमारे में जगह नहीं है। अरे जल्दी ये चलो। अगर तुम्हारी औरत का सच्चा प्यार होता तो मरी क्यों नहीं? मरी क्यों नहीं? एक शेक्सपियर हुआ है इंग्लिश का विद्वान, वो शेक्सपियर ने लिखा है डेफिनेशन ऑफ लव, प्यार की परिभाषा क्या है? लव फॉर द लेटरलिटी ऑफ द सोरन ऑथर ऑफ द मिजरी, बेली ऑफ सिन ऑफ लाइफ। प्यार दुखों की झील, कांटों की छेद और जीवन का अंत है। तो मेरी माँ को मर जाना चाहिए, पत्नी को मर जाना चाहिए, कोई नहीं मरा। प्रीत कहते कांधे मेरी दुनिया को लगे सजा दे, मेरी दुनिया को ले गए सजा के, मेरी दुनिया को ले गए। और क्या किया? हाय मरगट में दीना चला के मेरे ऊपर खाक डाल दी। हाय मरगट में दीना चला के